नमस्कार स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैष्णव की फिसलन। ये लिखा है हरिशंकर परसाई ने और ये है व्यंग निबंध। और वैष्णव की फिसलन का मतलब है, वैष्णव एक ऐसा शब्द है जो ब्राह्मण होता है और शुद्ध शाकाहारी होता है। वो नॉन वेज नहीं खाता, वो वेज ही खाता है, वेजिटेरियन होता है और वो एक ब्राह्मण जाति का होता है, उसी को कहते हैं वैष्णव। और फिसलन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब गिरना, लेकिन ये वो वाला गिरना नहीं है जो कि हम चलते चलते गिर गए। ये वो वाला गिरना है जैसे हम एक मतलब हम ढोंग करते हैं किसी चीज़ का कि हम ब्राह्मण हैं, वो सब चीज़ें मतलब हम ब्राह्मण हैं, तो हम कभी कभी क्या होता है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए फिसल जाते हैं, यानी कि हम गिर जाते हैं, हम इतना गिर जाते हैं कि हम गलत काम भी करने लग जाते हैं, तो जो कि सही नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि भगवान ऐसा ही चाह रहा है, तो इसीलिए ये सब हो रहा है, लेकिन हम अपना दिमाग से काम नहीं लेते, तो उसी को कहते हैं। ये उसी पे एक वैष्णव की फिसलन जो है ये उसी पे एक ये निबंध है, तो वही हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, वैष्णव एक करोड़पति व्यक्ति है जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है और वो 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करता है और वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है और वो उसकी बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा उसका बिज़नेस है। वो उसका जो भी सारा पैसा है वो 2 नंबरी पैसा है, यानी कि वो ऐसा काम करता है जैसे कोई मजबूर व्यक्ति होता है तो वो उससे कर्ज लेने आता है और उसके बदले में वो ब्याज लेता है, यानी कि सूद लेता है। तो वो उसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया है ब्याज का कि वो अब थोड़ा परेशान है। वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है, भगवान विष्णु ने मुझे सब कुछ दे रखा है। वैष्णव के पास 2 नंबर का पैसा बहुत हो गया है, उसने कई एजेंसियां ले रखी हैं, स्टॉकिस्ट है और जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लगते हैं, मगर 2 घंटे विष्णु पूजा में कभी नाग नहीं करते। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी हैं, 1 नंबरी होते तो ऐसा नहीं करने देते। वैष्णव सोचता है अपार नंबर 2 का पैसा इकट्ठा हो गया है, इसका क्या किया जाए, बढ़ता ही जाता है, प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे कि क्या किया जाए। वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपकी ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का धन इकट्ठा हो गया है, अब मैं इसका क्या करूं? आप ही रास्ता बताइए, मैं इसका क्या करूं? प्रभु कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठी, अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख। तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनाया। बहुत अच्छे कमरे, खूबसूरत बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियाँ, बाहर बढ़िया लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन। और वैष्णव ने खूब विज्ञापन करवाया। कमरे का किराया 30 रुपये रखा। फिर वैष्णव के सामने धर्म संकट आया, भोजन कैसा होगा? उसने सलाहकारों से कहा, मैं वैष्णव हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा, शुद्ध घी की सब्जी, फल, दाल, रायता, पापड़ वगैरह। बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव बने अफसर और बड़े सेठ। वैष्णव संतुष्ट हुआ, पर फिर वैष्णव ने देखा कि होटल में ठहरने वाले कुछ असंतुष्ट हैं। एक दिन एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव बड़े तेज में वैष्णव के पास आया,
कहने लगा, इतने महंगे होटल में हम क्या ये घास पत्ती खाने के लिए ठहरते हैं, जहाँ नॉन वेज का इंतज़ाम क्यों नहीं है? वैष्णव ने जवाब दिया, मैं वैष्णव हूँ, मैं गोश्त का इंतजाम अपने होटल में कैसे कर सकता हूँ? उस आदमी ने कहा, वैष्णव हो तो ढाबा खोलो, आधुनिक होटल क्यों खोलते हो? तुम्हारी यहाँ आगे की कोई नहीं ठहरेगा। वैष्णव ने कहा, ये धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा। उस आदमी ने कहा, हम भी बिजनेस में हैं, हम कोई धर्मात्मा नहीं हैं, ना आप ना मैं। वैष्णव ने कहा, पर मुझे तो ये सब प्रभु विष्णु ने दिया है, मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ? मैं प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनका आदेश लूँगा। दूसरे दिन वैष्णव साष्टांग विष्णु के सामने लेट गया। कहने लगा, प्रभु ये होटल बैठ जाएगा। ठहरने वाले कहते हैं कि हमें जहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने तो प्रभु वैष्णव भोजन का प्रबंध किया है, पर वह मांस मांगते हैं, अब मैं क्या करूँ? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? गांधी का भजन है, वैष्णव जन तो तेनो कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तू इन होटल में रहने वालों की पीर क्यों नहीं जानता? उन्हें इच्छा अनुसार खाना नहीं मिलता। इनकी पीर तू समझ और उस पीर को दूर कर। वैष्णव समझ गया। उसने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली का इंतज़ाम करवा दिया। होटल के ग्राहक बढ़ने लगे। मगर एक दिन फिर वही एग्जीक्यूटिव आया। कहने लगा, हाँ अब ठीक है, मांसाहार अच्छा मिलने लगा है, पर एक बात है। वैष्णव ने पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, गोश्त के पचने की दवाई भी तो चाहिए। वैष्णव ने कहा, लवण मास कर चूर्ण का इंतज़ाम करवा दूं। एग्जीक्यूटिव ने माथा ठोका। कहने लगा, आप कुछ नहीं समझते, मेरा मतलब है शराब, जहाँ बार खोलिए। वैष्णव सन्न रह गया। शराब जहाँ कैसे पी जाएगी? मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो कर सकता हूँ, पर मदिरा, हे राम। दूसरे दिन वैष्णव ने फिर प्रभु से कहा, प्रभु वे लोग मदिरा मांगते हैं, मैं आपका भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूँ? वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख, तू क्या होटल बैठाना चाहता है? देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस ये मदिरा है। इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है? सामदेव में 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में है। तुझे धर्म की समझ है या नहीं? वैष्णव समझ गया। उसने होटल में बार खोल दिया। अब होटल ठाठ से चलने लगा। वैष्णव खुश था। फिर एक दिन एक आदमी आया। कहने लगा, अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, मगर मरा हुआ गोश्त है, हमें ज़िंदा गोश्त भी चाहिए। वैष्णव ने पूछा, ये ज़िंदा गोश्त कैसा होता है? उसने कहा, कैबरे, जिसमें औरत नंगी होकर नाचती है। वैष्णव ने कहा, अरे बाप रे बाप। उस आदमी ने कहा, इसमें अरे बाप रे की बात क्या है? सब बड़े होटलों में चलता है। ये सुविधा कर दो तो कमरों का किराया बढ़ा सकते हो। वैष्णव ने कहा, मैं कट्टर वैष्णव हूँ, मैं प्रभु से पूछूंगा। दूसरे दिन फिर वैष्णव प्रभु के चरणों में था। कहने लगा, प्रभु वे लोग कहते हैं कि होटल में नाच भी होना चाहिए, आधा नंगा या पूरा नंगा। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीरहरण तक किया था, तुझे क्या संकोच है? प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी चालू कर दिया। अब कमरे भरे रहते थे, शराब, गोश्त और कैबरे। वैष्णव बहुत खुश था। प्रभु की कृपा से होटल भरा रहता था। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बेरा से कहा,
इधर कुछ और भी मिलता है? बहरा ने पूछा। और क्या साहब? ग्राहक ने कहा, अरे यही मन बदलाने का कुछ कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो लाओ। बहरा ने कहा, नहीं साहब, इस होटल में ये नहीं चलता। ग्राहक वैष्णव के पास गया, बोला, इस होटल में कौन ठहरेगा? वैष्णव ने कहा, कैबरे तो है साहब। ग्राहक ने कहा, कैबरे तो दूर का होता है, पास का चाहिए, गरम माल। कमरे में वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु की सेवा में गया, प्रार्थना की, कृपा निधान। ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, पाप की खान। मैं तो इस पाप की खान से यहाँ तक बनता है, दूर रहता हूँ, अब मैं क्या करूँ? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख, ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और क्या पुण्य, चलने दे। वैष्णव ने बैरों से कहा, चुपचाप इंतज़ाम कर दिया करो, ज़रा पुलिस से बचकर 25% भगवान की भेंट ले लिया करो। अब वैष्णव का होटल खूब चलने लगा, शराब, गोश्त, कैबरे और औरत। वैष्णव धर्म बराबर निभ रहा है, इधर ये भी चल रहा है। वैष्णव ने धर्म को धंधे से खूब जोड़ा है। आपने अब तक ये पढ़ा कि वैष्णव की फिसलन क्या होती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंसान गलत काम की ओर चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। और इस व्यंग्य निबंध का सबको ये उद्देश्य देना है कि हमें इस काम से दूर रहना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देखेंगे हरिशंकर परसाई के बारे में। तो हरिशंकर परसाई की जो रचना है, ज़्यादा ये व्यंग्यकार की रचनाएं ज़्यादा ये लिखते हैं। तो इनके जीवन का अगर देखा जाए तो इनका जो है जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जामानी नामक गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा से पूर्व ही मां का असमय निधन और लकड़ी के कोयले के ठेकेदार पिता की असाध्य बीमारी के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी परसाई जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी एमए और शिक्षण में डिप्लोमा किया। जंगल विभाग में नौकरी से लेकर उन्होंने विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन करते इस्तीफा देते हुए 1957 से हमेशा के लिए नौकरी से संबंध तोड़ लिया। परिवार वाहन भांजे और भांजी तक की सीमित रहा। वे जीवन भर उन्होंने विवाह नहीं किया था। 10 अगस्त 1995 में 71 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इतना सा यहाँ पे इनका परिचय मैंने दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।